Class 8 Holy Child Physics chapter number 8 page 139. Conservation of charge. In the process of charging an object, there is a transfer of electrons from one object to the other. तो जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, चाहे वो घिसने से, चाहे आप प्लग में उसको लगा के चार्ज करो, होता क्या उसमें एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं. द चार्ज गेन बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चार्ज लॉस्ट बाय द अदर ऑब्जेक्ट. तो ये जो ऑब्जेक्ट गेन करेगा यानी जिसको मिलेगा वो और जितना जो दे रहा है वो दोनों ही बराबर होगा. Thus the total charge of the system of the two objects is conserved. इसलिए टोटल चार्ज आपका कंजर्व यानी टोटल दोनों को मिला के एक ही रहता है. अगर एक के पास 5 था उसने अगले को 5 दे दिया तो दोनों का मिला के लेकिन 5 ही रहेगा आपका, तो मिला के चाबी टाइम लगा. The algebraic sum of the electric charges on the objects is an isolated system. In an isolated system is constant या conserved. तो टोटल एल्जेब्रिक सम यानी एल्जेब्रा तो आपने किया हुआ है या मैथमेटिकली बोल सकते हैं, टोटल सम ऑफ चार्जेज किसी आइसोलेटेड सिस्टम में. आइसोलेटेड सिस्टम यानी अलग थलग जो है, एक सेल है हो गया, एक बैटरी हो गया, तो उसका टोटल एनर्जी एक जैसा रहेगा, सेम रहेगा. चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. चार्ज को हम बना भी नहीं सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते. होता क्या, खाली ट्रांसफर होता है. अगर समझ लो एक सेल जो हम टॉर्च में या आपके घड़ियों में डालते हैं, जो बड़ी वाली दीवार घड़ियां होती हैं, तो खत्म कैसे होता है, क्योंकि इसका सारा जो चार्ज है वो चला जाता है घड़ी के घूमने में. वो चार्ज आपका कहां चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है. तो बात बाहर एटमॉस्फेयर में था, बाहर से सेल में आता है, सेल से फिर चला गया. तो इसलिए हम नष्ट भी नहीं कर सकते, बना भी नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ ग्लास रॉड एंड अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, the glass rod becomes positively charged and the silk cloth becomes negatively charged. अगर सिल्क कपड़ा और एक कांच के रॉड को हम घिसेंगे तो ग्लास रॉड में आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज, और सिल्क क्लॉथ आपका नेगेटिवली चार्ज क्योंकि वो दे देता है. वो द अमाउंट ऑफ चार्ज लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज गेन बाय द सिल्क क्लॉथ. तो जितना चार्ज आपका ग्लास रॉड से जाएगा सिल्क रॉड में और जितना सिल्क रॉड से ग्लास रॉड में आएगा बराबर रहता है. Thus टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड. नेक्स्ट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. अ सब्सटेंस दैट अलाउज इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो कोई भी सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट को पास होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी को, उसको बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर एंड सिल्वर. सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल्स में आपका सिल्वर सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन इसको यूज नहीं करते तार वगैरह में क्योंकि महंगा होता है इसलिए. कंडक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन देम. तो ये जो कंडक्टर्स है यानी आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ड्यू टू विच दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट यानी खींच सकते हैं, ले सकते हैं. इवन द अर्थ एंड द ह्यूमन बॉडी आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमारा पृथ्वी और हमारा शरीर ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. अ सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड एन इंसुलेटर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कोई सब्सटेंस जो आपका चार्ज को फ्लो नहीं करने देता है अपने अंदर से, उसको इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है. All non-metals except graphite are bad conductors of electricity. तो ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल्स है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. सल्फर, रबर, वुड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स हैव ईदर वेरी लेस और नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम. या तो बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या बहुत या ना रहते हैं उसमें, ना के बराबर. Thus they do not allow electricity to pass through them. ना मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर को, ठीक है ना, जिसमें करंट पास हो सकता है, उसको कैसे चार्ज कर सकते हैं. 2 मेथड है, एक हो गया बाय कंडक्शन और दूसरा हो गया बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन. द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट
by keeping it in touch with a charged object is called charging by conduction. तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरा जो ऑब्जेक्ट है जो कि चार्ज है, जिसमें चार्ज है पहले से, उसके साथ कांटेक्ट में अगर रखेंगे तो वो चार्ज हो जाएगा. When an uncharged object is touched with a positively or negatively charged object, it acquires the same charge as possessed by the charged object. तो अगर किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, उसके संपर्क में लेके आया जाए तो उसमें वो चार्ज आ जाता है. अगर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर पॉजिटिवली है तो पॉजिटिव आ जाएगा. इन दिस प्रोसेस व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट. अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम न्यूट्रल बोलते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अनचार्ज ऑब्जेक्ट. द अनचार्ज ऑब्जेक्ट नाउ हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जो अनचार्ज है उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, हेंस इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है. वेयर एज द चार्ज ऑब्जेक्ट बिकम्स लेस नेगेटिव ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें चले आते हैं, वहां से दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, तो ये कम नेगेटिव हो जाता है. On the other hand, when a positively charged object is placed in contact with an uncharged object, the electrons flow from uncharged object to the charged object. अगर पॉजिटिवली चार्ज है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है बार बार, पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के संपर्क में लाया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां बहते हैं? अनचार्ज से चार्ज ऑब्जेक्ट में जाते हैं. उल्टा होता है, लेकिन चार्ज आपका वही होगा जो अनचार्ज है. इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ज्यादा से कम में. Now the uncharged object has less number of electrons. Uncharged object में इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं. It gets positively charged, whereas the charged object has less positive charge. When the uncharged object is an insulator, the charge remains at the point where the charged object touches it. तो अगर कोई एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर में तो करंट पास नहीं होता है, तो चार्ज जहां पर है वहीं पर रहता है टच करने से भी. In case of a conductor, the charge spreads all over the surface. अगर कंडक्टर है तो सारा वो फैल जाएगा. यहां देखो एक एक्टिविटी दिया है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है यानी नॉन कंडक्टर है, ये अनचार्ज मेटल रॉड है. एन अनचार्ज कंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, ये पॉजिटिवली चार्ज है. तो इसमें एक देखो इंसुलेटिंग हैंडल है, मतलब इसमें करंट ताकि हमको ना लगे, तो इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो रहा है. नेक्स्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन. द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय कीपिंग इट नियर अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो ये बिना टच का, बिना कॉन्टैक्ट का चार्जिंग है, इसको बोलते हैं इंडक्शन. In charging by induction, no charge flows from the charged object to the uncharged object. तो इसमें एक्चुअली कोई चार्ज आपका फ्लो नहीं करता है. In this process, when a negatively charged object is brought near an uncharged object, it repels the electrons in the uncharged object. इसमें क्या होता है कि पहली बात तो कांटेक्ट में नहीं होते, तो जब एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास में लाया जाता है तो रिपेल करता है. ऐसा मैग्नेट में लाइक नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पोल लेके आओगे तो रिपेल करेगा, वो दूर दूर छिटकाएगा. तो इसमें क्या करता है? रिपेल करता है किसको? इलेक्ट्रॉन्स इन द अनचार्ज ऑब्जेक्ट. जैसे एक चार्ज ऑब्जेक्ट के सामने अनचार्ज ऑब्जेक्ट रखा तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको वो बाहर निकाल देगा, रिपेल कर देगा, यानी धक्का मार के बाहर निकालेगा. ड्यू टू दिस द नियरर एंड ऑफ द अनचार्ज ऑब्जेक्ट becomes electron deficit और positively charged. इससे क्या होता है? जो उस चार्ज ऑब्जेक्ट के सामने वाला यानी नियरर, यानी जहां पर उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है, धक्का जहां ज्यादा मार रहा है, रिपल ज्यादा कर रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स वहां से छिटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वहां पर कमी हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का. और इलेक्ट्रॉन्स कम यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कम यानी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. वो द फार्दर एंड ऑफ द अनचार्ज ऑब्जेक्ट has excess of electrons and it becomes negatively charged. और जो दूसरे वाले जो किनारे हैं, जगह है जहां पर इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ रहा रिपल्शन का, वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड.
ठीक है ना, वो सॉरी वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड। सिमिलरली व्हेन द चार्ज ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, अगर चार्ज ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। जो पॉजिटिवली चार्ज क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज आपका रिपेल करेगा और पॉजिटिवली चार्ज आपका अट्रैक्ट करेगा। सो जब कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट जिसमें पॉजिटिवली चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो अगर अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास में लाया जाए तो वो खींचता है, उल्टा है। नेगेटिवली चार्ज अगर लेके जाए तो वो रिपेल करेगा और ये क्या खींच लेगा। ड्यू टू दिस, दूर से बिना टच के, ड्यू टू दिस द नियरर एंड ऑफ द अनचार्ज ऑब्जेक्ट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट रहता है, तो चार्ज ऑब्जेक्ट के सामने वाला जहां पर उसका खिंचाव ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाते हैं एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। द फार्दर एंड ऑफ द अनचार्ज ऑब्जेक्ट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जो दूर का है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं क्योंकि खींच लेता ना ये सारों से, तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। वो देखो इलेक्ट्रॉन्स में आपका दो है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो यहां देखो एक क्या दिया एक्टिविटी, प्लेस एन अनचार्ज मेटल रॉड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये अनचार्ज आपका मेटल का रॉड है। ध्यान से सुनना, ये पूरा मैं डिटेल में बता रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। तो ये अनचार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर बी क्लोज टू द अनचार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इसके पास में लेके आ रहे हैं, ठीक है। नाउ अर्थ द अनचार्ज कंडक्टर बाय टचिंग एट सी एंड रिमूव द चार्ज कंडक्टर। अर्थ करना है, यानी उसका जमीन से कनेक्शन होना चाहिए, उसको हम टच करके, क्योंकि हमारे साथ जमीन का कनेक्शन है तो उसको टच करना है जिससे हमारे शरीर के भी चार्ज उसमें जा सके। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को खींचेंगे, हेंस सम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अनचार्ज रॉड गेट अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिवली चार्ज की तरफ खींचे आ जाते हैं। दे मूव टुवर्ड्स एन ए। तो ये जो ए किनारा है, ये ए और सी दो किनारे हैं, तो ए किनारे की तरफ आने लगते हैं। Thus there is an excess of electrons at end A। तो इस तरीके से A की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा हो जाते हैं। एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट C, और इलेक्ट्रॉन C एंड पे देखो ये इलेक्ट्रॉन्स कम है। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स का हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके जो नेगेटिव चार्ज है सामने की तरफ आए कि ये पॉजिटिव था, पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच ले, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो अपनी तरफ इस तरफ को खींच गए और कोने में कम हो गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। ऑन अर्थिंग द एंड सी द पॉजिटिव चार्ज फ्लोज थ्रू द अर्थ, और इसको अर्थ करने से, टच करने से यहां से पॉजिटिव चार्ज आपका अर्थ की तरफ जाने लगता है, यानी इस तरफ को पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। नाउ रिमूव द हैंड एंड द चार्ज कंडक्टर, द कंडक्टर गेट्स नेगेटिवली चार्ज। अब हाथ को हटा दोगे तो ये हाथ जब हमने लगाया था अर्थिंग किया था तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे अर्थ की तरफ चले गए, यानी वहां से हट गए, तो बच गया क्या हमारा नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये कंडक्टर हमारा नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। और इसी का उल्टा देखता हूं दिया है कि नहीं, नहीं दिया हुआ है, इसी का उल्टा समझ लो हम, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो ये अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करता, पॉजिटिव चार्ज आपका अट्रैक्ट कर लेता, पॉजिटिव चार्ज ये अट्रैक्ट कर लेता और नेगेटिव, इसको अर्थ करने से नेगेटिव चार्ज आपका अर्थ की तरफ चला जाता, तो नेगेटिव चला जाता तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता, यानी उल्टा होगा जो भी होगा, चार्ज ऑब्जेक्ट का जो चार्ज रहेगा उसका उल्टा चार्ज आएगा आपका अनचार्ज ऑब्जेक्ट में। तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ऑप्शन दिया है उसको करना आप, थोड़ा सा आगे और पढ़ाऊंगा मैं आज। इलेक्ट्रोस्कोप, एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स नेचर। तो एक यंत्र होता है जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को जांचने में, पता करने में हमारी मदद करता है,
और उसका नेचर क्या है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इट वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल गैजेट चार्ज डिटेक्टिंग डिवाइस। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप, ये हमारा पहला इलेक्ट्रिक चार्ज पता करने का यंत्र था, पहला, सबसे पहला। द फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट विलियम गिलबर्ट। तो पहला इलेक्ट्रोस्कोप किसने बनाया? विलियम गिलबर्ट ने। इट इज अ वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट डिवाइस। ये बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत नाजुक होता है। द टू मोस्ट वाइडली यूज इलेक्ट्रोस्कोप्स आर पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप एंड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये पहला आ गया हमारा पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। A pith ball electroscope consists of a lightweight and small non-conducting pith ball suspended by a dry silk thread from an insulating stand. तो इसमें आपका एक बहुत ही हल्का एक पिथ बॉल होता है। पिथ बॉल क्या होता है भाई? आपने थर्मोकॉल के छोटे छोटे बॉल देखे होंगे, सजावट में काम आते हैं, छोटे छोटे रंगीन छोटे छोटे होते हैं। तो उसी टाइप का, मतलब फोम टाइप का बहुत हल्का बॉल होता है जिसके ऊपर एक कंडक्टर का कोटिंग होता है, चाहे लोहे का हो, आयरन का हो, बहुत पतला कोटिंग रहता है। और ये सूखे सिल्क के धागे से, रेशम के धागे से बंधा हुआ रहता है। दिस इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। कहाँ काम करता है ये? टू चेक वेदर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज और अनचार्ज। पता करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है कि अनचार्ज है। कैसे करेंगे? ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू बी टेस्टेड नियर द पिथ बॉल। तो जिसको हम टेस्ट करेंगे उसको उसके पास में लेके आना है। When the pith ball is attracted by the object is charged, but when the pith ball is not attracted, the object is uncharged. अगर पिथ बॉल उसकी तरफ खींचेगा, खिंच जाएगा, हल्का होता है वैसे ही, तो चार्ज है। अगर नहीं खींचेगा, वैसे का वैसे ही रहता है, तो अनचार्ज है। नंबर 2, टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। किस प्रकार का चार्ज है उसमें। नाउ चार्ज द पिथ बॉल पॉजिटिवली बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन मेथड हमने पढ़ा है, उस मेथड से आप पिथ बॉल को चार्ज कर दो। नाउ ब्रिंग द चार्ज ऑब्जेक्ट नियर द पिथ बॉल। अब चार्ज, कोई भी दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट को उसके पास में लेके आओ। व्हेन द पिथ बॉल मूव्स अवे द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अगर दूर मूव करता है पिथ बॉल तो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि लाइक चार्जेस आपके रिपेल करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले ही पिथ बॉल को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। तो अगर दूर जाता है यानी उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तभी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल किया है। और अगर पास की तरफ आता है तो यानी उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो सिंपल नियम इसमें है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ ब्रास रॉड। ये ब्रास का रॉड है, कांसे का, फिटेड विद 2 गोल्ड फॉइल्स एट इट्स वन एंड एंड अ मेटल डिस्क एट इट्स अदर एंड। तो यहाँ पर गोल्ड फॉइल यानी पतले पट्टियां हैं, कागज जैसा सोने का, ऊपर एक ब्रास डिस्क है गोल घूमने वाला। The brass rod passes through the insulating rubber plug and is fixed at the mouth of a glass jar. तो ये ब्रास का रॉड जो ऊपर जाके व्हील के साथ कनेक्टेड है और बीच में एक रबड़ का प्लग है जिससे हवा ना निकल सके। इट प्रोटेक्ट्स द गोल्ड लीव्स फ्रॉम आउटसाइड एयर करंट। बाहर के हवा से ये प्रोटेक्ट करता है इसको। These thin gold leaves are वेरी डेलिकेट एंड सेंसिटिव। तो ये बहुत नाजुक होते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं, हल्का भी सेंस कर लेते हैं। दे कैन डिटेक्ट इवन अ स्मॉल चार्ज। छोटा चार्ज भी ये लोग महसूस कर सकते हैं। ये लोग मतलब ये जो गोल्ड लीव्स हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लास चार्ज इज सराउंडेड बाय मेटल फॉइल्स फ्रॉम इनसाइड। तो नीचे का जो पार्ट है मेटल का फॉयल है, ये जैसे एल्यूमिनियम फॉयल होता है इस टाइप का ये पतला सा शीट सा वो लगा हुआ है। व्हेन द इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज्ड दीज मेटल फॉइल्स आर अर्थ। जब इलेक्ट्रोस्कोप यूज करा जाता है तो दोनों में अर्थिंग कर दिया जाता है, जमीन से टच कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। सो व्हाट इज अर्थिंग? जिस प्रोसेस से हम चार्ज को अर्थ में ले आते हैं उसको बोलते हैं अर्थिंग। जैसे घर में भी अर्थिंग होता है, देखा होगा किसी ने शायद से, एक कॉपर का तार रॉड में बांध के, लंबा रॉड होता है, उसको जमीन के अंदर घुसेड़ दिया जाता है, जिससे अगर बिजली अगर किसी सरफेस में कांटेक्ट में आए, दीवार व्यार में या तार में कहीं हो, तो वो सीधा अर्थ में चला जाए, हमको झटका कम लगेगा। इट हेल्प्स द चार्ज टू स्टे ऑन द गोल्ड लीव्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। इससे क्या होता है, चार्ज ज्यादा देर तक गोल्डन लीव्स में रहता है। तो क्या तरीका देखते हैं? तो इसमें पहला मेथड है रब एन एबोनाइट रॉड विथ वूल। तो एक एबोनाइट एक सब्सटेंस है आपका, पत्थर जैसा होता है, हार्ड,
तो उसका रॉड है आप ऊल के साथ घिस के उसको लेके आओ, तो उसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। दिख रहा है आपको ये? तो एमोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब इसको ब्रास जो कैप है उसमें टच करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके नीचे नीचे की तरफ फ्लो करेंगे। ठीक है। Now when the ebonite rod rubbed with wool is touched with the brass cap, the excess electrons from the ebonite rod flow towards the gold leaves. तो excess जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गोल्ड लीफ की तरफ बहेगा। They acquire negative charge, तो गोल्ड लीव्स में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। So they repel each other and diverge. तो ये जो दोनों नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव दोनों में आ जा रहे हैं, तो रिपेल करेंगे तो ये दोनों डाइवर्ज, यानी जो लीफ है वो दूर दूर रहेंगे। देखो बीच में गैप है आपका दोनों लीफ के। Similarly, when the glass rod rubbed with silk cloth is touched with the brass cap, the electrons from gold leaves flow to the rod. Thus the leaves becomes positively charged and diverge. तो इसी तरीके से अगर इसमें वुल से घिसा गया था एबोनाइट रॉड को, अगर हम ग्लास रॉड को भी घिसेंगे सिल्क से तो भी वो डाइवर्ज होगा, दूर दूर जाएगा। अच्छा, एक और दिया गया इसमें, रब एन एबोनाइट रॉड विथ वुल इट रिक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, तो उस रॉड में नेगेटिव चार्ज आएगा। Bring it close to the brass cap, इसके पास में लेके आओगे। Now earth the brass cap in the presence of rod. अब रॉड टच है उसमें, मतलब क्लोज, काफी क्लोज है, तो अब कैप को हम अर्थिंग कर दे रहे हैं। तो अर्थिंग करेंगे तो क्या पॉजिटिव चार्ज आपका चला जाएगा अर्थ में। नाउ अर्थ हो गया, रिमूव अर्थिंग एंड देन द रॉड। पहले अर्थिंग हटाओ, फिर आप रॉड को हटाओ। क्या देखेंगे? When the charged ebonite rod is brought close to the brass cap, gold leaves show divergence. तो जब रॉड को हम पास में लाएंगे तो गोल्ड लीफ आपके डाइवर्ज यानी दूर दूर भी छिटकाएंगे, सटे नहीं है। देखो, when you earth the cap or touch it with your finger, the leaves collapse. और जब आप when you earth the cap और टच इट विद योर फिंगर, द लीव्स कोलैप्स। कोलैप्स यानी सीधे हो जाएंगे, सीधे मतलब एकदम सटेंगे नहीं, वैसे ही दूर दूर रहते हैं, थोड़ा गैप रहता है उनमें। तो इसमें देखो पत्ते थोड़े से दूर मुड़ जा रहे हैं, दूर की तरफ, नीचे की तरफ देखोगे तो पत्ते थोड़े मुड़े मुड़े दिखेंगे आपको। और जब आप द लीव्स अगेन शो डाइवर्जेंस व्हेन द अर्थिंग एंड रॉड आर रिमूव, तो जब हटा देंगे अर्थिंग और रॉड को तो फिर से और दूर की तरफ जाएंगे। तो दोनों में देखो, इसमें देखो सीधे हैं, ठीक है ना, और ये देखो डाइवर्ज हो रहा है, इसमें भी डाइवर्ज हुआ है। डाइवर्ज यानी नीचे से ये मुड़ जाना, दूर की तरफ छिटकना। When a negatively charged rod is brought close to the cap, a positive charge is induced on the brass cap and negative charge on the gold leaves. तो जब एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को हम इस ब्रास कैप के यहां लेके आ रहे हैं, a positive charge is induced on the brass cap, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ब्रास कैप की तरफ, क्योंकि नेगेटिव आपका पॉजिटिव खींचता है ना, ऑपोजिट आपका खींचता है। Thus the leaves show divergence, तो इसमें आपका डाइवर्ज हो जाएंगे, रिपेल करेंगे। On earthing the brass cap in the presence of the rod, the free electrons present in the gold leaves immediately escape to the earth. जब अर्थिंग करेंगे तो ब्रास कैप में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे वो सीधे अर्थ में चले आएंगे। As a result, the leaves collapse. Finally, on removing the rod and the earthing, the positive charge on the disc transfers to the leaves and the leaves get diverged. तो जहां तक पढ़ा है थोड़ा ध्यान से पढ़ना, आप डिटेल में पढ़ना, आप ध्यान से सुनना। अब एक छोटा सा काम देंगे आपको सेम, पहले तो एक्सरसाइजेस करके फोटो भेज देना आप मुझे, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रोस्कोप, फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्कोप, व्हाट इज अर्थिंग, व्हाट इज इंडक्शन, व्हाट इज कंडक्शन, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको आप लिख के उसका रिकॉर्डिंग करके भेजना। तो दो काम है, फिल इन द ब्लैंक्स और रिकॉर्डिंग।